टुडे सीरीज सेम हमारा रहेगा यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड टॉपिक टुडे इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कल हमने डिस्कस किया है यूनिट क्या होते हैं। एग्जाम्पल लिए थे 5 मीटर, ओके, वो मीटर हमारा एक यूनिट था। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमने जो मीटर वहाँ पे डिस्कस किया, आप ध्यान दीजिए क्या है वहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड एक सफिक्स में एक यूनिट था स्मॉल m। सो अगर वो यूनिट था और हमारा टॉपिक अभी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हम वो सारे सफिक्स में आए हुए चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों की बारे में बात करेंगे तो ही तो हमारा सिस्टम बनेगा ना। हाँ, तो वो सारे चीज़ हमारे क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाएंगे। अब वो सारे क्या है हमें पता नहीं या पता है। मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, 9th-10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मैटर एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, पढ़ा है, मतलब एक इक्वेशन जनरेट किया हुआ होगा। क्या चीज़ के बारे में किया होगा? ग्रेविटेशन पे किया होगा, फोर्स इक्वल्स टू Gm1m2/r², है ना। दूसरा क्या हुआ होगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस पे किए होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ वगैरह। एनर्जी पे किए होंगे, जूल वगैरह, उसका यूनिट आया हुआ होगा। तो ये सारे भी जितने भी इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ा है उसके भी लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में एक यूनिट लगाते थे हम लोग, है ना। जूल, न्यूटन, जितने भी सारे आ रहे हैं और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हुए होंगे पहले क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा, वो सारे यूनिट्स हैं। तो वो सारे यूनिट्स किस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अलाइन करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में ये चीज़ है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि जो मीटर डिस्कस किए थे वो हमारा यूनिट था और जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी हमारा यूनिट है। अब जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग समराइज करते हैं चीज़ों को कुछ इस तरह से, ताकि आगे आने वाले जितने भी हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, जो अब इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है ना। वो फिजिकल क्वांटिटी है इसलिए वो इक्वेशन बना है, या सिंपली रिलेटेबल। तो जितने भी आगे पढ़ेंगे वो हमारा सिस्टमेटिक वे में चले, इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको समझाता क्या है, जितने भी हम लोग यूनिट्स यहाँ पे जान रहे हैं वो सारे यूनिट्स दो तरह से उसको दो फेज में समझने की कोशिश करते हैं, और हम लोगों का बुक सिस्टम वही बतलाता है कैसे पढ़ें। जैसे कि वॉल्यूम आप निकालते हैं किसी क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिंपल में आप यूजिंग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, L/B/H, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। उसमें क्या होते हैं, लेंथ का डिवीजन होता है 3 टाइम्स। जब आप एरिया निकालते हैं तो लेंथ का डिवीजन होता है 2 टाइम्स, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ जो था, वहाँ पे मीटर की बात किए थे, वो भी हमारा लेंथ था। तो लेंथ एक यूनिट है हमारा, मतलब बेस यूनिट है, वो मल्टीप्लाई होता है 10 टाइम्स। जैसे यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कल किए थे हम लोग। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये हमें एक क्वांटिटी दूसरे की तरफ ले जाता है। जैसे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, है ना। लेंथ का क्या होता है, केवल मीटर होता है। तो ये अलग अलग जो हम लोगों का यूनिट्स मिल रहा है, यही हमारा क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसे करते 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 हम लोग फिजिक्स में क्या है बहुत सारे यूनिट्स बना लेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग जो भी शुरू के एक फंडामेंटल्स, ऐसा बेस बना लो ऐसे कि कुछ फंडामेंटल्स होंगे, उस फंडामेंटल्स के जो यूनिट्स होंगे, बेस यूनिट्स होंगे, उस बेस यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई करके बहुत सारे यूनिट्स बना लेंगे, ठीक है। तो वो सारे बेस यूनिट्स जितने भी होंगे उसे हम लोग कहेंगे फंडामेंटल बेस यूनिट्स, ठीक है। और जितने भी वो सबसे मल्टीप्लाई होके, डिवाइड होके, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करके बन रहे हैं, है ना, प्लस माइनस इंटू डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जितने भी बन रहे हैं वो सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या समझा, सबसे यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा टॉपिक है। नीचे पे पहला ये क्या बन रहा है, फंडामेंटल बेस यूनिट्स, और दूसरा क्या बन रहा है, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आप कह सकते हैं। अब देखो क्या है, आप लोगों ने दोनों को जान चुका है ना। और इसके बाद हम लोग को क्या देखना चाहिए,
तो ये दो चीज़ें जो है यही हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाता है इसके बारे में। और अगर बात करेंगे तो ये कह सकते हैं जो हमारा फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है वो आप ध्यान रखिएगा 7 है, ठीक है 7। तो वो जो 7 है हमारे पास फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज, वो एक टॉपिक में आता है हमारा होगा एसआई यूनिट्स। एसआई जो हुआ उसी को कहते हैं अपोजिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये 7 तरह के फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करता है। लेंथ है, मास है, टाइम है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, 7 फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज को जानते हैं, उसका एक नाम होता है। और वो भी सारी जितने भी चीज़ें हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। 1 मीटर क्या होंगे, 1 kg क्या होगा, 1 सेकेंड क्या होगा, है ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, ये सारे चीज़ें जितने भी है इस पर डिटेल पे नहीं जाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ यही बतला रहे हैं कि 7 तरह के बेस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और 7 का यहाँ पे आपको नाम जानना है, ठीक है। और एक बार आप केवल पढ़ लीजिएगा कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन आपको डीप में नहीं जाना है ना। बस आप पढ़ के एक थॉट बनाए रखें कि क्या इसका डेफिनेशन है और क्या होता है, ठीक है। क्योंकि आप डीप जाएंगे तो वो रिसर्च का पार्ट यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपके स्टडीज़ में अभी नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम है तो कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर करूँगा कि आपके रिसर्च एप्टीट्यूड अभी यहाँ पे नहीं है, सो आप नहीं पढ़े वहाँ, इम्पॉर्टेंट था इसलिए बता दिए। सो आपका यहाँ पे फंडामेंटल बेस क्वांटिटी 7 हुए, आप उसे पढ़ लीजिए। डिराइव्ड यूनिट्स फिजिक्स 11th बचा हुआ है, 12th बचा हुआ है, पूरे पढ़ते ही चले जाएंगे। अभी हम लोग 11th में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, है ना, और तुम्हारा ग्रेविटेशन, और फिर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आएगा, काइनेटिक थ्योरी आएगा, ऑसिलेशंस आएगा 11th में। 12th में बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ने हैं, फिर रे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ने हैं, और ठीक है ऑप्टिक्स में आएगा वो सारे टॉपिक्स। तो जितने भी सारे ये सब चीज़ है, ये सब में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे ही, उस पर जोर नहीं देना है। आप फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज को समझिए, और आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टडीज़ करना है और जेई वगैरह के लिए कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे सारे सीरीज लेसन्स टेस्ट, है ना।